बच्चों आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 में इतिहास का सेकंड चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। बच्चों इस लेसन को समझने से पहले हम पहले इसके नाम को ही समझ लेते हैं अच्छे से कि आखिर मतलब शिकारी जो है खाद्य संग्रह से मतलब भोजन को जो इकट्ठा करता था, भोजन को इकट्ठा करने से लेकर भोजन उत्पादन तक को हम आज इस लेसन में समझते हैं। और वो जो शिकारी था वो भोजन उत्पादन जो है वो एग्रीकल्चर कृषि के रूप में करने लगा था। तो यहाँ पे अगर हमें इस लेसन को समझना है तो हम आदिकाल में चलेंगे, जिसको हम आदिकाल भी कहते हैं और पाषाण काल से भी जानते हैं। तो बच्चों इस पाषाण काल को समझने के लिए हमें जो है इस पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड कर लिया। 3 भाग कौन कौन से रहेंगे? जो फर्स्ट है वो पूर्व पाषाण काल, जो कि 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष तक का जो 12,000 साल पहले का जो समय है वो पूर्व पाषाण काल है। इस काल में क्या होता था कि ये जो आदिवासी जो होते थे, जो जंगली व्यक्ति जो होते थे, मनुष्य जो होते थे, जिसको हम आदि मानव कहते हैं, वो अपना पूरा का पूरा जीवन जो है वो जंगलों में व्यतीत करते थे। और इस काल की जो इस काल में क्या था कि इस काल में लोग जो है अपने भोजन का जो अपना भोजन जहाँ से प्राप्त करते थे वो पशुओं से, जंगली जानवरों से और पेड़ पौधों से प्राप्त करते थे। और इसमें क्या था कि वो जो जंगली जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते थे तो वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे और उनके शिकार के लिए जो है वो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। बड़े बड़े पत्थरों को जो वो अपने हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। और फिर उसके साथ साथ ही जो है ये बड़े बड़े जानवरों की जो हड्डियां होती हैं उसको भी अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगे। फिर बात आती है मध्य पाषाण काल की, जो कि 12,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पहले का जो समय था वो मध्य पाषाण काल था। इस काल में क्या हुआ कि इस काल में जो है थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। जो यहाँ पे बड़े हथियारों का प्रयोग किया जाता था तो मध्य पाषाण काल में उनको जो है वे छोटे हथियारों का प्रयोग करने लगे, जिसके आधार पे इसका नाम माइक्रोलिथ भी रखा गया। माइक्रो तो छोटा, समझ पा रहे हैं जी। फिर थर्ड बात आती है यहाँ पे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है आज से 10,000 वर्ष पहले का जो समय था वो नवपाषाण काल का समय था। बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि पूर्व पाषाण काल जो है यहाँ पे जो आदिवासी जो होते थे, जो जंगली व्यक्ति जो होते थे, उन्होंने आग की खोज की, पहिए की खोज की, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आग की खोज की थी, पहिए की खोज की थी। मध्य पाषाण काल में जो है आग का उपयोग करने लगे थे, प्रयोग करने लगे थे। वो किसके रूप में? भोजन को पकाने के रूप में। वो सारी चीजें हम नेक्स्ट आगे लेसन में पढ़ेंगे। और फिर यहाँ नवपाषाण काल में क्या हुआ कि यहाँ पे जो है जिस आग का उपयोग करते थे उसका सही ढंग से अच्छे तरीके से उपयोग करने लगे। और वो जो पहिया बनाया था उस पहिए का भी अच्छे तरीके से उपयोग, मतलब क्या हुआ कि उस समय जो जो जंगली जो व्यक्ति होते थे वो चीजों का सदुपयोग करना धीरे धीरे सीख रहे थे। तो इस लेसन में हम सबसे पहले आरंभिक मानव की बात करते हैं, जो कि जंगलों में रहता था। और वो जो जंगलों में रहता था आदि मानव, वो अपने भरण पोषण के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था और पेड़ पौधों से फल फूल कंदमूल वगैरह पाकर जो है अपने जीवन व्यतीत करता था। तो ये जो आदि मानव जो होता है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन की तलाश में भटकता रहता था। यहाँ पे हम इनको खानाबदोश लोग भी कह सकते हैं। फिर बात आती है कि आरंभिक मानव की जानकारी, ये जो आरंभिक व्यक्ति जो रहे हैं, जो आदिवासी जो लोग रहे हैं, उन लोगों की हमें जानकारी कैसे हुई, हमें कैसे पता चला कि पहले समय में ये जो लोग होते थे वो इस तरीके से होते थे, इनका जो जनजीवन था वो इस तरीके से था। तो उसका हमें कैसे पता चलता है? उसका हमें जो पुरातत्वविद जो होते हैं
उनके द्वारा जो है जो अलग अलग क्षेत्रों की जो खुदाई की जाती है, खुदाई के समय जो है उनको प्राचीन समय की चीजें प्राप्त होती है, जैसे हथियार हो गए, बर्तन हो गए, मिट्टी के बर्तन वगैरह, वो जो पुरानी जो चीजें प्राप्त होती हैं उनसे ही हमें इनका पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं कि जैसे यहाँ पे अपने हरियाणा में हीरा की गढ़ी है जिसकी खुदाई चल रही है, जिसकी खुदाई जो है 1921 में 1921 में दयाराम साहनी की अध्यक्षता में हुई थी और फर्स्ट टाइम हुई थी वो किसकी, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई, और हड़प्पा सभ्यता का ही ये राखी गढ़ी जो है वो हिस्सा है। तो हिसार में आपका राखी गढ़ी है, अभी भी उसकी एक खुदाई चल रही थी। तो उसमें क्या हुआ, उस खुदाई के दौरान एक कंकाल प्राप्त हुआ है और उस कंकाल का जिस समय डीएनए टेस्ट हुआ है तो उस समय उसके डीएनए से हमें पता चला है कि आदि काल के जो लोग होते थे वो इस समय के जो जनजाति लोग हैं या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट है उनका डीएनए और आदिकाल के लोगों का डीएनए मैच करता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो आज की शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट हैं या फिर शेड्यूल्ड कास्ट हैं वो उस समय की कास्ट है, इनमें से ये लोग जो हैं ये दोनों कास्ट यहाँ के मूल निवासी हैं। तो बच्चे आगे हम देखते हैं कि पुरस्तर, यहाँ पे इस लेसन में आप बार बार एक शब्द का प्रयोग शब्द देखेंगे, पढ़ने को मिलेगा आपको कि पुरस्तर क्या होता है कि वह क्षेत्र जहाँ से प्राचीन समय के औजार, बर्तन या फिर कोई भी साक्ष्य प्राप्त हो उस स्थान को पुरस्तर कहा जाता है। फिर ये कहते हैं कि आग की खोज और बदलती जलवायु, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पाषाण काल का जो पूरा पाषाण काल समय जो था उस समय आग की खोज हुई थी। और आग की खोज कैसे हुई थी कि उस समय के जो लोग जो होते थे, जो आदिवासी लोग होते थे, वो दो पत्थरों को घिस कर जो है वो आग को जलाते थे, समझ पा रहे हैं। तो उस प्रकार से जो है वो आग की खोज हुई और आग की खोज होने के बाद जो है मध्य पाषाण काल में उसका सदुपयोग करने लगे, अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से उसका उपयोग करने लगे। जैसे पूर्व पाषाण काल में सिर्फ आग का जो इस्तेमाल करते थे वो मांस को, जो जानवरों का जो मांस होता था उसको पकाने के लिए करते थे और फिर धीरे धीरे जो है वो जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए जो है वो आग जलाने लगे। तो इस प्रकार से जो है वो आग का उपयोग करने लगे थे। फिर बात आती है कि बदलती जलवायु, तो जो पहले जो जलवायु थी और आज जो जलवायु उसमें काफी डिफरेंस, काफी अंतर है। ये जो जलवायु जो होती है वो करीबन कम से कम 20-25 साल में जो है बदलती रहती है। जो ये प्रोसेस जो होता है जलवायु परिवर्तन का जो प्रोसेस जो होता है वो अचानक नहीं होता या फिर कुछ साल नहीं होता, ये 20-25 साल का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट लेसन में आप जलवायु को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बदलती जलवायु का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप लोगों ने सहारा मरुस्थल के बारे में सुना होगा जो कि अफ्रीकन देशों में है, अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आज वो रेगिस्तान में तब्दील है, पर अगर हम सहारा मरुस्थल का इतिहास देखते हैं तो वहाँ पे जो है पूरे सहारा मरुस्थल में एक बहुत बड़ा जंगल होता था, बहुत ज़्यादा हरियाली होती थी, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते थे, फॉरेस्ट बहुत बड़े क्षेत्र में जो है वहाँ पे फॉरेस्ट होता था। पर आज जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होती चली गई तो वो फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा आज मरुस्थल में तब्दील हो गया है। तो इस प्रकार से जो है वो जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। तो फिर बात आती है खेती और पशुपालन। आदिवासी लोग जो हैं शिकार के लिए, अपने भोजन के लिए जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे, जाते रहते थे। तो प्रकृति में क्या हुआ, प्रकृति में जो जलवायु में परिवर्तन होता गया तो प्रकृति में अपने आप जो है गेहूं, जौ और चावल के पौधे, पेड़ जो है अपने आप उगने लगे और वो आदिवासी लोग जो है उन पेड़ों से प्राप्त अनाज को अपना भोजन का हिस्सा मानने लगे। और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये पौधे जो है किस समय में
कैसे उत्पन्न होते हैं, तो उसी प्रकार से जो है इन आदिवासी लोगों ने उस फसल को, उस पौधे को जो है उगाना शुरू कर दिया और कृषि करना भी स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि उन्होंने जो है प्रकृति से सीखा कि कृषि किस प्रकार से होती है, और कृषि के साथ साथ जो है उन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जो कृषि होती थी, कृषि की देख रेख के लिए उन्होंने सबसे पहले पशुपालन में सबसे पहले उन्होंने एक पालतू पशु को रखना शुरू किया जो कि कुत्ता था। और कुत्ता जो है वो उनकी सुरक्षा करता था, उनकी फसलों की सुरक्षा करता था अन्य जानवरों से। और उसके साथ साथ पालतू पशु जो कुत्ता रखना शुरू किया, तो उसके साथ साथ जो है भेड़ और बकरी पालना भी शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जो है उन्हें भेड़ बकरियों से दूध भी प्राप्त होने लगा, और दूध के साथ साथ जो है वो ऊन और खाल भी प्राप्त होने लगी और मांस भी प्राप्त होने लगा। वो जो है उनके भोजन का ही हिस्सा बनता चला गया। पर यहाँ पे पशुपालन की बात करते हैं हम, तो वे जो है भेड़ बकरियों को सिर्फ और सिर्फ अपना पालतू पशु मानते थे, जिससे वो दूध और ऊन प्राप्त करते थे। फिर बात आती है कि जानवर जो होते हैं वो चलते फिरते खाद्य भंडारण हैं। यहाँ पे जो है जो पालतू पशु अपनाए गए हैं, पालतू पशु जो है वो पशु जो है वो पालना शुरू कर दिया, तो उनको जो है चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे माना गया इसको समझते हैं। क्योंकि जैसे भी बताया है कि पशुओं से जो है आदिवासियों को दूध प्राप्त होता था, उनकी खाद प्राप्त होती थी, जिसको जो है वो आगे चमड़े के में यूज करने लगे, जिससे चमड़े के जो सामान बनते थे उनके लिए प्रयोग करने लगे। और मांस भी प्राप्त होने लगा था, जो कि पहले से ही वो जानवरों को खाते थे, तो जानवरों से जो उनको मांस भी प्राप्त होता था। और यहाँ पे जो है उस समय के लोगों ने आदिकाल के लोगों ने जो है मछली को भी अपने भोजन का अहम हिस्सा माना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जानवर जो है वो चलते फिरते जो है खाद्य भंडार होते थे। बच्चों इस लेसन में जो है हमने ये सारी चीजें समझने की कोशिश की है और जानने की कोशिश की है कि आदिकाल जो होता था वो उस समय जो है आदिकाल के लोगों ने जो है किन किन चीजों का इस्तेमाल किया और किन किन चीजों का उनका सदुपयोग किया। आखिर में जो है ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये दोनों के दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में डालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि और क्या क्या प्राप्त होता है। रिपीट करता हूँ कि आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या प्राप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आई, पसंद आई, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों का जो डाउट रहता है उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। थैंक यू।